हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 13 जैव विविधता एवं संरक्षण से 5 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। तो यहीं से प्रश्न आएगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी देख सकते हैं, आ चुके हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, जैव विविधता को परिभाषित करें। जैव विविधता के संरक्षण पर नोट लिखें। भारत में जैव विविधता संरक्षण पर प्रकाश डालें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर, तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। तो उत्तर हो जाएगा, जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र निहित है, जिसमें जीवों के विभिन्न प्रजातियों के सभी प्रकारों की विविधता एवं जीन निहित है, जो विभिन्न जलवायु में अनुकूलित होते हैं। अब देखिए जैव विविधता के संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अभाव में स्पीशीज का दोहन तथा वास स्थल की कमी से इसकी संख्या का ह्रास तेजी से हो सकता है। अतः जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला में है यहाँ पे अंतःस्थानीय संरक्षण, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन। इसके द्वारा संपूर्ण पारितंत्र का संरक्षण व सुरक्षा विभिन्न स्तर पर किया जाता है, जिससे थ्रेटेंड स्पीशीज को सुरक्षित किया जा सके, जैसे हॉट स्पॉट, राष्ट्रीय पार्क व शरण स्थली इत्यादि। अब दूसरा में आता है यहाँ पे बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन। यह खाद्य या विरले पादप या जंतु को अपने प्राकृतिक निवास के अलावा अन्य तरह से संरक्षित किया जाता है, जैसे जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, उत्तक प्रवर्धन इत्यादि। फिर है यहाँ पे भारतवर्ष में जैव विविधता संरक्षण कई तरह से किया जाता है, जैसे जेबू एवं वाटर बफेलो। इसके अतिरिक्त बबूज व कॉटन ट्री का ओरिजिन भी भारत में ही है। प्रश्न संख्या 2 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहा है, रेड डाटा बुक से क्या समझते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्पीशीज की श्रेणी का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट एक प्रकार का अभिलेख यानी कि कैटालॉग है, जिसमें विलुप्त होने वाली विभिन्न श्रेणी के स्पीशीज की सूची संलग्न है। यह किताब IUCN से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेड डाटा बुक की शुरुआत कब हुई थी। तो 1963 ईस्वी में की गई थी। ये बात आप सभी को याद रखनी है। इस 2000 रेड लिस्ट में 18,000 स्पीशीज का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें कुल 11,096 स्पीशीज, 5,485 जंतु एवं 5,611 पादप विश्व भर में आपत्तिग्रस्त प्रजाति यानी कि स्पीशीज है। हालांकि IUCN 2011 के मुताबिक ऐसे स्पीशीज की संख्या 17,291 बढ़कर हो गई है। ठीक है, ये सभी बात आपको याद रखनी है। रेड लिस्ट को तैयार करने का उद्देश्य जैव विविधता के ह्रास के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अब देखिए यहाँ पे रेड लिस्ट में स्पीशीज की 8 श्रेणी है, जिनमें प्रमुख है, पहला में है विलुप्त प्रजाति। ये पूर्णतः पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है, जैसे डोडो एक प्रकार का पक्षी है। और दूसरा में जंगली विलुप्त प्रजाति। इसके अंतर्गत जंगली विलुप्त प्रजाति के जीव आते हैं। तीसरा में आता है यहाँ पे अति संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड प्रजाति। ये निकट भविष्य में किसी भी समय विलुप्त हो सकते हैं। ऐसे जंतु 18 तथा पादप की 14 प्रजातियां हैं, जैसे पिग्मी हॉग। 4 में है संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड प्रजाति। ऐसे स्पीशीज वास स्थल की कमी के कारण मानव द्वारा शिकार हो जाने के कारण तेजी से भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, जैसे रेड पांडा, ब्लू व्हेल एवं एशियाटिक जंगली गधा। ठीक है, 5 में है असुरक्षित यानी कि
वोल्यूनरेबल प्रजाति। वर्तमान में ऐसे स्पीसीज पर्याप्त संख्या में है, परंतु भविष्य में कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, जैसे ब्लैक बक। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, शीतोष्ण वर्षा वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर टिप्पणी लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से सेंट्रल अमेरिका, अमेजन, ओरिनोको नदी का तट, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे कोंगो नदी, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ साथ भारत भी आते हैं। भारतवर्ष में शीतोष्ण वर्षा वन के अंतर्गत निहित है पश्चिमी घाट, आसाम तथा अंडमान द्वीप समूह। अब देखिए भौतिक गुण की बात करें तो वायुम विषुवत रेखा एवं उपविषुवत रेखीय वैसे क्षेत्र में आते हैं जहाँ वर्षा तथा ग्रीष्म पर्याप्त होते हैं। शीतोष्ण वर्षा वन कुल जमीन का 1/12 भाग होता है, परंतु इसमें पूरे विश्व का आधा से अधिक फ्लोरा एवं फाउना पाए जाते हैं। ये पादप की प्रजातियां हैं। इसमें जैव विविधता काफ़ी अधिक होता है, जैसे 1 हेक्टेयर वन में 200 से भी अत्यधिक वृक्ष की प्रजाति, 70 से 80% कीटों की प्रजाति तथा 80 से 85% पक्षियों की प्रजाति आती है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। प्रश्न संख्या 4 है, जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? जातीय विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है? जैव विविधता के क्षति के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालें। 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र निहित है, जिसमें जीवों के विभिन्न प्रजाति के सभी प्रकारों की विविधता एवं जिन्स निहित है, जो विभिन्न जलवायु में अनुकूलित होते हैं। आगे यहाँ पे प्रजाति विविधता किसी प्रजाति की वैरायटी की संख्या एवं रिचनेस को किसी क्षेत्र में दर्शाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रजाति की संख्या को स्पीशीज रिचनेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रजाति विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है। यह उत्पादकता के उच्च स्तर एवं स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में भाग लेता है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला में यहाँ पे अत्यधिक शोषण, दूसरा में एलियन स्पीसीज का आक्रमण एवं तीसरा में सह अस्तित्व। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 है, पारिस्थितिक विविधता यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, पारिस्थितिक विविधता समुदाय तथा पारितंत्र स्तर पर होता है। ये प्रदर्शित करते हैं क्षेत्रीय परंतु विशिष्ट वास स्थल एवं इसके अवयव जो प्रजाति विविधता के लिए होता है। यह विविधता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से है? तो पहला में अल्फा विविधता, तो यह क्षेत्रीय विविधता है जो किसी जीव में निहित रहता है। यह अपने वास स्थल को किसी क्षेत्र के समान समुदाय के बीच के जीवों में बांटता है। विविधता का निर्धारण प्रजातियों की गुणवत्ता एवं मिश्रण पर किया जाता है। दूसरा में है यहाँ पे बीटा विविधता। यह विविधता वास स्थल के बदलाव के कारण हो सकता है अथवा समुदाय पर्यावरणीय ग्रेडियंट्स जैसे एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड इत्यादि के बदलाव से भी हो सकता है। तीसरा में है यहाँ पे गामा विविधता। यह प्रदर्शित करता है किसी प्रजाति के कुल गुणवत्ता द्वारा जो किसी क्षेत्र के सभी वास स्थलों को मिलाकर होता है अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र या लैंडस्केप में होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, वन प्रबंधन यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर नोट लिखें। उत्तर हो जाएगा, वन प्रबंधन तर्कसंगत योजनाबद्ध तरीका है जिसके द्वारा वनों के व्यावसायिक दोहन का नियंत्रण किया जा सके तथा जिससे अत्यधिक लाभ हो सके। बिना डिन्यूडेशन के बहुत से प्रबंधकीय उपयोग निम्नलिखित है। तो फर्स्ट में यहाँ पे सस्टेन्ड यील्ड ब्लॉक कटिंग, वृक्षों के भरारोपण के आधार पर वनों के कई खंडों में उन वृक्षों की परिपक्वता के आधार पर बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ष एक खंड को निष्पादित किया जाता है, फिर उसे शीघ्र ही पुनर्जंगलीकरण कर दिया जाता है तथा ह्रास को रोका जाता है। फिर दूसरा में आता है यहाँ पे एडवांस्ड सिल्वीकल्चर, जहाँ तक संभव हो सके जंगली पौधों की उन्नत किस्मों को विकसित किया जाता है।
ऐसे पौधे शीघ्र वृद्धि करने योग्य तथा उच्च उपज वाले होने चाहिए। तीसरा में है यहाँ पे घास एवं पौधनाशी कीटों का नियंत्रण। जहाँ तक संभव हो जैव नियंत्रण को लागू होना चाहिए, जैसे नागफनी के लिए कैक्टोप्लास्टिस, इसी प्रकार लाल टंगा के लिए लाल टंगा बग। अब फिर आता है यहाँ पे 4 में पादप की अनावश्यक दोहन को रोकना। ठीक है, तो बस यही था वीडियो। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF है और चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट करते रहे, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ से आप लोग पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये लास्ट वीडियो था। 5 अंक का स्तरीय का प्लेलिस्ट भी बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।